स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। चलिए देखिए तो टॉपिक क्या है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ चुके पिछले चैप्टर में, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके क्या, विद्युत विभव, है ना। अभी हम लोग के पास जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र को सूचित किससे किया जाता है बालक, ई वेक्टर से। किसी को कोई दिक्कत, वेक्टर इसका मतलब ये सदिश राशि है, और विभव को भी से, विभव को भी से। तो इसी के बीच संबंध को क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग ध्यान पूर्वक इस डिजिटल बोर्ड के तरफ देखेंगे सभी लोग। आइए तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं विद्युत क्षेत्र। इतना से काम चल जाएगा। ठीक है, दिखेगा। चलो ये है विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इसमें किधर बबुआ है, इधर से इधर की ओर, है ना। यहाँ एरो का चिन्ह है। अगर मैं एरो थोड़ा सा और बड़ा कर दूं इस तरह से, है ना, ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो गई, इधर से इधर की ओर। ध्यान से समझना, इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पर है, और दूसरी बिंदु को मैं ले लेता हूं यहाँ पे। कोई दो बिंदु है इस विद्युत क्षेत्र में। विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शा लो, ई वेक्टर की दिशा किधर है, इधर। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा। इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है। हम एक बिंदु को, इस बिंदु को ए कह देते हैं और इस बिंदु को बी कह देते हैं। ये बिंदु ए और ये बिंदु बी। अब ध्यान पूर्वक तुम लोग बताओ यार कि जब हमने एक आवेश के कारण जब विभव ज्ञात किया था, एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर, मान लो ये बिंदु ए है, इस बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए हमको बीच की दूरी चाहिए। हमने इसके बीच की दूरी को आर कह दिया, इसके बीच की दूरी को क्या कह दिया, आर। ठीक है, तो यहाँ विभव हम लोग कितना निकाल करके लाए थे, V इज इक्वल टू के, और ये वाला आवेश Q अब बटा में दूरी R। ये सबको क्लियर है ना। अच्छा मान लो कि मैं इस बिंदु को थोड़ा सा और इधर लेकर के आऊं, थोड़ा सा और आवेश के नज़दीक, इस आवेश के थोड़ा सा और नज़दीक लेकर के आऊं, तो इसको मैंने मान लिया बी बिंदु। अब बी बिंदु के बीच की दूरी चाहिए, तो पहले हम इसको कह देते हैं R1। तो ये विभव जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, V1। अब मैं जो ये बिंदु लिया हूं, इस बिंदु को मैं बोल देता हूं क्या, R2। इस बिंदु को मैंने क्या बोल दिया, R2। अब ध्यान से समझने का प्रयास करना कि इस बिंदु पर जो विभव होगा V2 बराबर भी वही होगा K Q बाई R2 या R1 है। किसी को कोई संदेह है? अच्छा अब ये बताओ कि V1 इज बड़का देन V2, ग्रेटर देन, या V2 इज ग्रेटर देन V1। बताओ कौन सा कथन सत्य है इसमें, इसको ध्यान से बताओ पहले कि V1 इज ग्रेटर देन V2 है या V2 इज ग्रेटर देन V1 है। पहला वाला कथन सत्य है,
किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि बबुआ रे इस आवेश से जितने नज़दीक तुम जाओगे और जितने ज़्यादा कार्य करोगे उतना ज़्यादा कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, है कि नहीं है? इसका तात्पर्य ये है कि ये वाला कथन क्या है? सत्य है। अब इस बात को मैं बताना चाहूँ तो किस प्रकार से बता सकता हूँ बालक, कि किसी आवेश से दूर जाने पर, किसी आवेश से दूर जाने पर विभव का मान घटता है। क्या ये बात सही है? किसी आवेश से दूर जाने पर विभव का मान घटता है। इस बात को याद रखोगे। किसी को किसी प्रकार की संदेह इसमें नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ इस पे। तो बबुआ एक बिंदु यहाँ पे B है और दूसरा बिंदु क्या है? A है। मैं एक आवेश ले रहा हूँ Q0, परीक्षण आवेश। अब इस Q0 आवेश को जैसे ही मैं B बिंदु पर रखूँगा, जैसे ही मैं B बिंदु पर रखूँगा, इस विद्युत क्षेत्र के चलते, इस विद्युत क्षेत्र के चलते ये Q0 आवेश किधर चल देगा बताओ तो? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, नहीं क्या? विद्युत क्षेत्र की दिशा में चल देगा। अर्थात इस आवेश पर इधर की ओर एक बल लगेगा। वो कौन सा बल होगा? F इज इक्वल टू Q0 I इंटू E। यही बल लगेगा, है कि नहीं है? इधर से जैसे ही यहाँ पर आवेश को तुमने रखा, किस आवेश को? Q0 आवेश को। Q0 आवेश हमने माना है परीक्षण आवेश और ये धनावेश है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशाएं बबुआ इधर से इधर की ओर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इधर धनावेश है और इधर ऋणावेश है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। तो जैसे ही हम Q0 आवेश को B बिंदु पर रखेंगे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रयास करेगा, आगे बढ़ने की प्रयास करेगा ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि इस आवेश पर, इस आवेश को इधर बल दे रहा हूं। मतलब इस आवेश पर इधर एक बल लगा रहा हूं। कौन सा बल? F एक्सटर्नल। F एक्सटर्नल कौन सा बल? बाह्य बल। तो बाह्य बल जो बबुआ हम लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं इस बल के विपरीत दिशा में, है कि नहीं है? ये विद्युत बल जो लग रहा है, उस विद्युत बल के विपरीत दिशा में हम यहाँ से यहाँ लाने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ अब लिखा जाए, इसको हटा देता हूँ। अब विद्युत क्षेत्र के कारण Q0 आवेश पर बल, Q0 आवेश पर बल F इज इक्वल टू Q0 इंटू E। F इज इक्वल टू Q0 इंटू E होगा। ये बल लगा इधर की ओर, ठीक है। अब इस Q0 आवेश को विद्युत बल के विरुद्ध, विद्युत बल के विरुद्ध बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, Q0 आवेश को
विद्युत बल के विरुद्ध बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। बबुआ रे तुम इसको इधर से इधर लेकर के आओगे तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कार्य करना पड़ेगा ना। तो बाबू हम यहाँ डब्ल्यू एक्सटर्नल लिख देते हैं। बाबू डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा बताओ तो। कार्य बराबर तुम लोग पढ़े हो फर्स्ट ईयर में या उससे पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल तो तुम्हें पता चल रहा है, ये वाला बल एक्सटर्नल बल, लेकिन विस्थापन नहीं पता चल रहा है। तो विस्थापन हम ए बिंदु से कहाँ ला रहे हैं, बी बिंदु तक। तो हम इसके बीच की दूरी को बाबू हम मान लेते हैं डी आर। डी आर क्यों माने, स्मॉल दूरी है इसलिए हमने डी आर मान लिया, या तुम आर भी मान सकते हो। हमने माना क्या, स्मॉल दूरी है इसलिए हमने इसे मान लिया क्या, डी आर। ठीक है। तो बाबू डब्लू एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। अगर इसको देखो तो इसको सदिश रूप में लिख रहे हो एफ वेक्टर, तो इसको भी लिखना होगा डी आर वेक्टर। अच्छा, इसको जब तोड़ दोगे तो क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर कॉस थीटा। ये पढ़े होंगे आप लोग फर्स्ट ईयर में, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वहाँ एस क्या था, विस्थापन था। एस क्या होता है, विस्थापन। देखो यहाँ क्या कार्य कैसे समझते हैं कि जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं और उस वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वो वस्तु अपना पुरानी वाली अवस्था छोड़ करके, स्थिति को छोड़ करके दूसरी स्थिति में चला जाए, इसका मतलब कि वो वस्तु विस्थापित हो चुकी है। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विस्थापन जब भी होगा वो बल के दिशा में ही होगा, ऐसा कदापि संभव नहीं है। कभी कभी बचपन में तू लोग खेल खेला होगा यार, हम जानते हैं, क्योंकि हम लोग देहात के रहने वाले हैं। तो बचपन में एक बहुत सुंदर खेल खेले होंगे। कौन सा खेल बता दें का? देखो बचपन में हम लोग गाड़ी बनाते थे मिट्टी वाला, इस तरह से। हाँ ठीक है, इस तरह से गाड़ी बनाते थे हम लोग। इस गाड़ी मेरे बबुआ यहाँ रस्सी बांधते थे इस तरह से, है ना। अब बबुआ रस्सी को इधर खींचते थे, यानी बल लगाते थे इधर की ओर। कितने लोग इस बात को इस खेल को खेले हैं बचपन में? मैंने तो बहुत खेला है भाई, मैंने बहुत खेला है। जानते हो अधिकतर जानते हो बालू में खेलते थे, अधिकतर बालू में। आवाज ना करो। अधिकतर हमने ये खेल, हेलो, अधिकतर हमने ये खेल कहाँ खेला है, बालू में। क्योंकि बालू में उस गाड़ी जब आगे चलती थी तो उसके पीछे पीछे जो उसका छाप कबरता था ना, देखने में अच्छा लगता था। ये बचपन की बातें हैं, तो आओ बचपन से ही हम सीखते हैं। देखो ध्यान दो, चूंकि बचपन में हम लोग को बल और विस्थापन और कार्य पता नहीं होता है, लेकिन हम उसको यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। देखो जब गाड़ी को, हेलो बबुआ, जब गाड़ी को हम यहाँ से रस्सी को बांध करके इधर बल लगाते हैं, तो बताओ तो, हमने बोला कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस दिशा में तुम बल लगाओगे उसी दिशा में विस्थापन हो। ये बात यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। तुम बताओ कि बल लगा रहे हो इधर, अगर वो बात अगर झूठ होता, मैंने जो बोला, तो भैया विस्थापन भी इसी दिशा में होता, नहीं कहा? ऐसा होता है नहीं। गाड़ी इधर चलती है भाई, तो विस्थापन इधर होता है कि नहीं है? बॉल लगाते हो तुम इधर, तो इसी के बीच का एंगल हो जाता है थीटा। तो इसीलिए यहाँ किया गया कार्य जो होता है बबुआ, एफ एस कॉस थीटा होता है।
यहीं से एफ एस कॉस थीटा होता है। लेकिन बाबू रे हम यहाँ मान करके चलते हैं, हम यहाँ मान कर चल रहे हैं कि एकदम सीधे विस्थापन हो रहा है। जिस दिशा में तुम बॉल लगा रहे हो उसी दिशा में विस्थापन को हम मान रहे हैं। इसका मतलब हुआ W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W एक्सटर्नल हो जाएगा F एक्सटर्नल इंटू DR। होगा कि नहीं होगा? मैंने मान लिया कि जिस दिशा में मैं बॉल लगा रहा हूं विस्थापन भी उसी दिशा में है, तब तो cos 0 बराबर 0। अरे 1 तो 1 मान रहोगे तो यही आ जाएगा। अब बारे बताओ तो F एक्सटर्नल का मान कितना है? F एक्सटर्नल का मान क्या हम इसके साथ माइनस चिन्ह लगा दें, हो जाएगा। अर्थात यहाँ W एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटू ई, माइनस Q नॉट इंटू ई इंटू डी आर। बबुआ यहाँ पे लिख देना, चूंकि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस एफ ई। कौन एफ ई? तो ये वाला एफ ई विद्युत बल वाला, ये हो जाएगा ना यही वाला एफ ई माइनस के साथ। यहां से हमने रखा इस वैल्यू को, किसी को कोई दिक्कत? हमने इसको समीकरण 1 कह दिया, हमने इसको क्या कह दिया, समीकरण 1। बताओ यहां तक किसी को समझने में तकलीफ, कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत, कोई संदेह नहीं ना उठा है? चलो अब आगे चलते हैं। बबुआ एक किया गया कार्य हम बाह्य कार्य करा करके निकाल लिए, और इसी आवेश पर एक हम कार्य निकाल लेते हैं, किससे? विभवांतर से। एक कार्य निकाल लेते हैं विभवांतर से। तो बबुआ थोड़ा सा लिख देते हैं विभवांतर की परिभाषा से। विभवांतर के परिभाषा से बाबू, विभवांतर को हम डेल्टा V से सूचित कर सकते हैं का? बिल्कुल कह सकते हैं। VA माइनस VB बराबर डेल्टा V। ये दर्शाता है डिफरेंस को, अंतर को। और V क्या है? विभव है, तो विभवांतर। विभवांतर बराबर क्या पढ़े हैं आप लोग? W एक्सटर्नल बाई Q नॉट पढ़े ना भाई, इसी Q नॉट आवेश पर। तो W एक्सटर्नल बराबर Q नॉट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए, यहाँ पे देख लेना, यहीं पे मैं कर देता हूँ। अब इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहा हूँ बाबू रे। अब यहाँ से W एक्सटर्नल का जो मान हम निकाल पाएंगे, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बबुआ? डेल्टा V इंटू Q नॉट, डेल्टा V इंटू Q नॉट। तो Q नॉट आई इंटू डेल्टा V। अब डेल्टा V क्या है? विभवांतर है। किसके बीच? तो बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर है कि नहीं है? अब यहां से इसको समीकरण तुम 2 कह दो। समीकरण क्या कह दिए? 2। अब ध्यान से देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, राइट साइड बराबर हो जाएंगे। बराबर कर सकते हैं ना? तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से माइनस Q नॉट इंटू ई आई इंटू डी आर इज इक्वल टू Q नॉट इंटू डेल्टा V। क्या मैं जो देख पा रहा हूं वही तुम लोग देख रहे हो? Q नॉट बराबर चिन्ह के इस तरफ और Q नॉट बराबर चिन्ह के उस तरफ कटा दिया जाए। यस भाई, वही Q नॉट है।
तो बबुआ रे यहाँ से क्या बचेगा, बचेगा माइनस ई इंटू डी आर, ई इंटू डी आर बराबर डेल्टा भी। तो यहाँ से अगर E का मान हम निकालें तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा भी बटा में डी आर, डेल्टा भी बटा में डी आर। क्या तुम डी आर को भी डेल्टा आर लिख सकते हो? एकदम लिख सकते हैं, ये भी विस्थापन है। या तुम इसको भी डी भी लिख सकते हो। ध्यान से देख लेना, ये होता है डेल्टा, ये होता है डेल और ये होता है डी। ये तीनों डिफरेंस को बताता है, छोटे छोटे दूरी को बताता है। तो इन तीनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हो। इसको पढ़ते हैं डेल, इसको पढ़ते हैं डेल्टा, इसको पढ़ते हैं डी, है ना। तो हम इसको अगर डी कह दें तो E इज इक्वल टू माइनस का डी भी बाई डी आर, या इसको अगर डेल्टा कह दूँ तो E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा आर। कोई भी कह सकते हो, तो लो मैं कह देता हूँ E इज इक्वल टू माइनस डी भी बाई डी आर। बबुआ यही संबंध है किसमें, विद्युत क्षेत्र और विभव में। कैसे कैसे ध्यान दो, ये है विद्युत क्षेत्र, ये है विभवांतर, विभवांतर मतलब दो बिंदु के बीच, ये है डेल्टा आर मतलब दूरी। अब आओ ध्यान से इस चित्र पे, इस चित्र पे देखने का प्रयास करो। विद्युत क्षेत्र इधर की ओर है कि नहीं है? विद्युत क्षेत्र इधर की ओर है। तो बताओ कि यहाँ पर जो विभव होगा, एकदम शांत मन से सोचने का प्रयास करना कि जो यहाँ विभव होगा और यहाँ भी जो विभव होगा, इन दोनों में से बड़ा और छोटा कौन होगा? भाई इस बिंदु पर भी विभव और इस बिंदु पर भी विभव, दोनों विभव में से किस बिंदु पर विभव बड़ा होगा? तो बबुआ इस बिंदु पर विभव बड़ा होगा, है कि नहीं है? यहाँ से मैंने बताया था उस कुछ देर पहले कि Q आवेश से जितने तुम दूर जाओगे विभव का मान क्या होगा, घटेगा। अच्छा बताओ, जब विभव का मान घट रहा है तब विद्युत क्षेत्र भी तो घट रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में दूर जाने पर, मतलब दूरी के साथ चलने पर विभव का मान घटता है। तो वही बात कहा गया यहाँ पे, किसी विद्युत क्षेत्र में मैं इसको अगर एकांक लंबाई ले लूँ, इसका मान 1 ले लूँ, तो किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक लंबाई में विभवांतर का ऋणात्मक मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। नहीं समझे? एक बार फिर से, किसी विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक लंबाई में परिवर्तन करने पर, भाई प्रति एकांक लंबाई इधर से परिवर्तन हो रहा है, प्रति एकांक लंबाई में परिवर्तन करने पर विभव का मान ऋणात्मक चिन्ह के साथ घटता है। इसका मतलब, अच्छा इसको भी हम क्या कहते हैं, डी भी बाई डी आर को क्या कहते हैं बबुआ? डी भी बाई डी आर को हम लोग कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या कहते हैं? विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब इधर से इधर की ओर जाओगे तो विभव का मान घटते जाएगा, विद्युत क्षेत्र भी घटेगा। है कि नहीं है? किसी को डाउट? इसका सदिश रूप लिखना चाहो तो चूंकि ई वेक्टर सदिश राशि है, तो ये टोटल का सदिश रूप लिखना चाहो तो तुम इस तरह से लिख सकते हो, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डी भी बाई डी आर इंटू आर कैप। आर कैप क्या है बाबू? एकांक सदिश है। आर कैप क्या है? एकांक सदिश है। अच्छा यहाँ मैंने विभव प्रवणता बताया है, तो विभव प्रवणता भी एक क्या है? सदिश राशि है।
एक सदिश, क्योंकि देखो तो ये विभव प्रवणता, जब ये सदिश है तभी नहीं सदिश आएगा। अब विद्युत क्षेत्र ऑलरेडी सदिश है, तो सदिश बराबर सदिश, सदिश बराबर अदिश कभी हो सकता है? जब डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे, तुम लोग पढ़ा होगा कि सदिशों का डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल अदिश होता है। मतलब ये कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ये भी सदिश, ये भी सदिश, इससे जो राशि निकल करके आएगी वो अदिश निकल करके आएगी। क्या निकल करके आएगी? अदिश। लेकिन इसको मैं अगर क्रॉस प्रोडक्ट कह दूं तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ये क्या निकल करके आएगा? सदिश। तो इसका मतलब कि ये भी सदिश तो ये भी सदिश, तो यहाँ ये सदिश तो ये भी सदिश, अर्थात विभव प्रवणता कैसी राशि है? सदिश राशि। अब विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ से ये विभव प्रवणता, इसका मात्रक वोल्ट, इसका मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। अब विद्युत क्षेत्र का भी एक और मात्रक मैंने बताया था, न्यूटन प्रति कूलम के अलावा वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ से ये बात सत्य होता है, तो यहाँ तक पहले नोट करो। चलो जाए आगे ना बाबू, यहाँ नीचे लिख लो, तो इसके नीचे लिख लो अर्थात विद्युत क्षेत्र में, इस संबंध को लिख लिया जाए, अर्थात विद्युत क्षेत्र में, अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्रति एकांक लंबाई में विभवांतर, प्रति एकांक लंबाई में विभवांतर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। प्रति एकांक लंबाई में विभवांतर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, यही तो बात है। ये देखो ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के dv बाई dr, यही ना विभव परिवर्तन, ये विभव परिवर्तन और ये लंबाई, तो लंबाई में विभव परिवर्तन की दर जो होता है किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र का, उसका ऋणात्मक मान। अब थोड़ा सा मैंने ये बोला है क्या, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता को फटाक से देख लिया जाए। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हुआ है? dv बाई dr, यही क्या है? विभव प्रवणता है, यही विभव प्रवणता है। हमने संबंध जो देखा है विद्युत क्षेत्र वाला, तो विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू माइनस के dv बाई dr r कैप ई वेक्टर, ये संबंध है। अच्छा यहाँ से देखो तो ये क्या साबित कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र इस विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो क्या कह दोगे? विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, विभव प्रवणता एक सदिश राशि है, ठीक है। विभव प्रवणता क्या, कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसके बाद इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। कौन? ये विभव प्रवणता सदिश है, तो इसकी दिशा भी होगी। इसकी दिशा किधर है? तो इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, देखो माइनस चिन्ह है। अब इसको तुम प्लस बनाओगे, dv बाई dr करोगे, तो ये ऋणात्मक इधर आएगा विद्युत क्षेत्र के।
है ना। तो इसकी दिशा जो होती है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। विभव प्रवणता से संबंधित ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो फटाक से क्या पूछेगा, विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि है, इसकी मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और इसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत। विद्युत क्षेत्र के विपरीत अर्थात विद्युत क्षेत्र इधर है, इधर, तो विभव प्रवणता किधर होगा, इधर, है कि नहीं है। ये सभी पॉइंट क्या कर लो, नोट कर लो। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आज कहाँ तक, यहीं तक।